अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल उर्दू एग्ज़ाम्स एंड लिटरेचर पर खुशामदीद कहता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने 2011 में जो पीपीएससी का पेपर हुआ था उस पर लेक्चर अपलोड किया था, तो अब उसका दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगले सवालात क्या हैं। नाज़रीन, हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, देलवी, बुखारी, मदनी, उस्मानी वग़ैरह अल्फाज में मुस्तअमल या को इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? या मारूफ, या मजहूल, या निस्बती, या मुतकल्लिम। तो इसका दुरुस्त जवाब है या निस्बती, यानी कि ऐसी या जो निस्बत को ज़ाहिर करे उसको या निस्बती कहते हैं। या मारूफ ऐसी या है जो साफ़ तौर पर पढ़ी जाए, मसलन पानी में जो या है इसको या मारूफ कहते हैं। और अगला ऑप्शन है या मजहूल, ऐसी या जो खुल कर ना पढ़ी जाए, जैसे बड़े का लफ्ज़ है उसमें या मजहूल का इस्तेमाल हुआ है। अगला हमारा सवाल है, हुस्न यूसुफ, दम ईसा, यद बैदा को उर्दू ज़ुबान की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है तलमी। ये इल्म बदी की सनत है। तलमी का माना होता है इशारा करना, और अगर इस्तिलाही मानों में देखा जाए तो मुख्तसर अल्फाज में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। तो बाकी जो इस्तिलाहात आई हुई हैं, तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, ये इल्म बयान की इस्तिलाह हैं, जबकि तलमी इल्म बदी की सनत है। अगला सवाल है, टीप का मिसरा किसे कहते हैं? नज़म का पहला मिसरा, नज़म का आखिरी मिसरा, नज़म का सबसे दिल आवेज़ मिसरा, हर बंद में बार बार आने वाला मिसरा। तो आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है, हर बंद में बार बार आने वाला मिसरा। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं, जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नसर निगार हैं। फिर इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? यानी कि इन दोनों में मुश्तरक चीज़ कौन सी है? ख्वाजगी, देलवियत, तसव्वुफ़, या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से निस्बत। तो इसका दुरुस्त जवाब है तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ के हवाले से अगर शायरी में पहला नाम है तो वो ख्वाजा मीर दर्द का है, और अगर नसर में देखा जाए तो वो तसव्वुफ़ के हवाले से पहला नाम ख्वाजा हसन निज़ामी का है। अगला सवाल है, अहले लाहौर को ज़िंदा दिलाने लाहौर का लक़ब किसने दिया? पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसका दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया है, इनमें से अहम तरीन सिफ़त ये है कि शाहीन परिंदों का बादशाह है, फ़िज़ा में शिकार करता है, बुलंद परवाज़ है, कई दिन भूखा रह सकता है। तो ये सिफ़ात तो सारी हैं, लेकिन जो अल्लामा इकबाल ने सिफ़त पसंद की है वो बुलंद परवाज़ी है। तो शाहीन की अलामत जो है मुस्लिम नौजवान के लिए अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की है। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती के मानवी शागिर्द कहने पर फ़ख्र महसूस करते थे? शम्स तब्रेज़ी, शेख सादी, हाफिज़ शिराज़ी, मौलाना रूम। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मौलाना रूम को ही जो है अल्लामा इकबाल अपना शागिर्द यानी कि रूहानी तौर पर शागिर्द कहते हैं उनका। तो शेख सादी भी फ़ारसी शायरी और नसर के हवाले से बहुत मशहूर हैं। उनकी दो किताबें हैं, गुलिस्तान और बोइस्तान। अगला सवाल है, तसद्दुक़, हुसैन खालिद, नूनवी मराशिद और मीरा जी में कदर मुश्तरक क्या है? गज़ल, मसनवी, आज़ाद नज़म, मुर्रा नज़म। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है आज़ाद नज़म। तो अगर आज़ाद नज़म को देखा जाए तो ऐसी नज़म होती है, इसमें
उरूज़ी जो पाबंदियाँ होती हैं उनका ख़्याल नहीं रखा जाता, और बैर के अरकान भी, बैर होती तो एक है लेकिन उनके अरकान कम या ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। गज़ल का पहले बताया जा चुका है, मसनवी भी। और नज़्म मुर्रा होती है ऐसी नज़म जिसमें वज़न और बैर की तो पाबंदी की जाती है, यानी कि अरकान भी बराबर होते हैं, वज़न भी बराबर होता है, लेकिन उसमें काफ़िया इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफ़िया से मुर्रा नज़म होती है। तो अज़ान नज़म के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके पहले शेर बाज़ तनकीद निगारों ने, तहकीक निगारों ने जो है अज़ान नज़म का बानी नून मीम राशिद को कहा है, और बाज़ ने तसद्दुक़ हुसैन को कहा है। तो अगर सैयद अब्दुल्ला के हवाले से देखा जाए तो वो कहते हैं कि तसद्दुक़ हुसैन खाले जो हैं उर्दू के पहले आज़ाद नज़म निगार हैं। तो उर्दू आज़ाद नज़म के हवाले से पहला मजमूआ देखा जाए तो वो नून मीम राशिद का है, मावरा। अगला सवाल है, हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मज़ा नगार की ज़ात पर सादिक आता है। पितरस बुखारी, फ़रातुल्लाह बेग, शौकत थानवी, इब्न इंशा। तो इसका दुरुस्त जवाब है पितरस बुखारी। पितरस बुखारी उर्दू के मायानाज जो हैं, मज़ा निगार हैं। इनका एक मज़मून इंटर क्लासेस में भी है, लाहौर का जोग्राफिया, जो कि पैरोडी की शक्ल में है। तो इनको जो है रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि अगरचे इनका तख्लीकी सरमाया थोड़ा है लेकिन फिर भी इनको मकाम बहुत ऊंचा मिला है। तो इनके मज़ामीन पितरस बहुत मशहूर हैं, जो कि 11 मज़ामीन का मजमू है। अगला है फ़रातुल्लाह बेग, ये भी मज़ाहिया मज़मून निगार थे। अगला है शौकत थानवी, ये भी उर्दू के मज़ा निगार हैं, और इनका अफसानवी मजमूआ है सुदरेशी रेल, ये बहुत मशहूर हुआ। अगला है इब्न इंशा, इनकी उर्दू मज़ा के हवाले से अगर देखा जाए तो उर्दू की आखिरी किताब जो है पैरोडी की शक्ल में है, और इनके सफ़रनामे भी मशहूर हैं, उनमें भी मज़ा पाया जाता है। चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, ये इनके मशहूर और मारूफ जो है सफ़रनामे हैं। अगला सवाल है, पंज आहंग किसके मकातीब का मजमूआ है। मुशफ़िक़ ख्वाजा, मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा गालिब, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब। तो इन्हीं का पंज आहंग फ़ारसी जो ख़तूत हैं उन पर मुश्तमिल है। मुशफ़िक़ ख्वाजा ये भी मुहक्किक भी थे, इन्होंने कुलियात यगाना को तरतीब दिया और खामा बगोश की कलम से कालम लिखते थे। अगला है मौलवी अब्दुल हक, इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। आखिरी ऑप्शन था डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद भी जो हैं उर्दू के पहले नावल निगार हैं, जो कि मिरातुल अरूस के तख्लीक़कार हैं। अगला सवाल है, ज़िक्र मीर किसकी खुद नविश्त है। मीर अनीस, मीर दर्द, मीर मेहदी हुसैन मजरू, मीर तकी मीर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मीर तकी मीर, और ये फ़ारसी ज़ुबान में है और इसका तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी साहब ने किया था। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सी पाराए दिल के मज़ामीन की बुनियादी ख़ासियत क्या है। हर मज़मून में तसव्वुफ़ ज़रूर है, तमाम मज़ामीन में तर्जुमा है, बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र है, जंग आज़ादी के बारे में है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हर मज़मून में तसव्वुफ़ ज़रूर है। तो ये नसर के हवाले से ख्वाजा हसन निज़ामी जो है तसव्वुफ़ में जो है मशहूर हैं। अगला सवाल है, मौलाना अब्दुल हलीम शरर के नावल फ़िरदौस बरी की दास्तान का मौजू क्या है। तो ये नावल है, शरर का नावल है हलाकू ख़ान की बर्बादी, दास्तान बाग़-ए-इरम, आलम इस्लाम का अरूज, फ़िरका बातनिया की तहरीक। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है फ़िरका बातनिया की तहरीक। अगला सवाल है, हफ़ीज़ जलंधरी की तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम कौन सी सिनफ़ शेर में लिखी गई है। तो ये मसनवी में लिखी गई है। तो ये 4
जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहला ऑप्शन है मुसद्दस। मुसद्दस ऐसी नज़म होती है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, और मुखम्मस वो नज़म होती है जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। कसीदा किसी की तारीफ़ बयान करना कसीदा कहलाता है। अगला सवाल है, उर्दू में तनकीद के अवलीन किताब किससे करार दिया जाता है? आब हयात, मुकदमा शेर व शायरी, नुकात सुखन, खुम खाना जावेद। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मुकदमा शेर व शायरी, जो कि हाल ही की किताब है और इसको उर्दू की पहली किताब कहा जाता है तनकीद के हवाले से देखा जाए तो। आब हयात तारीख़ी हवाले से पहली किताब समझी जाती है, जो कि एक तज़किरा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, और नुकात सुखन भी तज़किरा है मौलाना हसरत मानी का, जो कि रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के लक़ब से जो है मशहूर हैं। और आखिरी ऑप्शन है खुम खाना जावेद, ये लाला श्री राम का तज़किरा है। अगला सवाल है, फ़रंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। फ़रंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ जो है सैयद अहमद देलवी हैं, और अगर अब्दुल्ला ख़वेशगी को देखा जाए तो इनकी फ़रंग आमरा लुग़त है, और वारिस सरहिंदी की मशहूर जो लुग़त है इल्मी उर्दू लुग़त। अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर, नसीरुद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, अब्दुल अजीज़ सिद्दीकी। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नसीरुद्दीन हाशमी दुरुस्त ऑप्शन है। तो यहाँ गलत लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन जो ज़ोर का है, इनकी हिंदुस्तानी लिसानियात किताब है जो तारीख़ी हवाले से मशहूर है, और मौलवी अब्दुल हक और अब्दुल अजीज़ सिद्दीकी भी जो हैं तहकीक निगार भी हैं और तनकीद निगार भी। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में उनका फ़ारसी और उर्दू कलाम मौजूद है? तो ये जो है अरमग़ान हिजाज़ है, और इसरार खुदी और ज़बूर अजम, ये जो फ़ारसी की जो है किताबें हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल दास्तानों में से कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई? बाग़-ओ-बार, फ़साना अजायब, क़ससुल अजायब, तोता कहानी। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है फ़साना अजायब। पहला ऑप्शन है बाग़-ओ-बार, ये दिल्ली में लिखी गई। अगला सवाल है, मिर्ज़ा ग़ालिब के उर्दू मकातीब पर मबनी किताब कौन सी है? दस्तम्बो, ऊद हिंदी, यादगार ग़ालिब, बुरहान काते। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऊद हिंदी। और इसी तरह और भी इनका उर्दू मकातीब पर मुश्तमिल मजमूआ है उर्दू मल्ला। तो पहला जो ऑप्शन है दस्तम्बो, ये जंग आज़ादी जो थी उसके हालात व वाक़यात पर मबनी किताब है। यादगार ग़ालिब की जो है सवान उमरी है, जो कि हाल ही ने लिखी थी, और बुरहान काते लुग़त है, ये भी ग़ालिब ने लिखी थी। अगला सवाल है, मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ उर्दू में इमरानियात की पहली किताब है, उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अब्दुल हलीम शरर। और पहला ऑप्शन था मिर्ज़ा हादी अली रुस्वा। तो इनका एक मशहूर नावल है, ये नावल निगार हैं, इनका नावल है उमराओ जान अदा। अगला ऑप्शन है रजब अली बेग सरूर। तो ये फ़साना अजायब के तख्लीक़कार हैं। अगला ऑप्शन है मसूद हसन रिज़वी अदीब। तो इन्होंने मुकदमा शेर व शायरी, जो कि हाल ही की किताब है, उसकी राद में एक किताब लिखी थी हमारी शायरी। अगला सवाल है, बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ़ है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, मजालिसुन निसा उर्दू का एक मकसदी नावल है, उसके मुसन्निफ़ कौन हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, अल्लामा राशिदुल खैरी। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हाली, जो कि 1974 में लिखा गया था। अगला सवाल है, पानी भरना मुहावरा है, इसका मफ़हूम क्या है? ग़ुलामी करना, कुएं में से पानी निकालना, पानी पिलाना, मुस्तक़बिल की फ़िक्र करना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ग़ुलामी करना। अगला सवाल है, सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम है
मुबारक होना, चारों तरफ से सब्ज़ा होना, मनहूस होना, सुनसान होना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मनहूस होना। तो मुहावरा अल्फाज को हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करना, तो ये होता है मुहावरा। अगला सवाल है, आँखें सफ़ेद होना मुहावरा है, उसका मतलब है संग दिल होना, बिनाई जाते रहना, बेहयाई होना, ज़ईफ़ुल उमर होना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बिनाई जाते रहना। शीन काफ का दुरुस्त होना से क्या मुराद है? अदब से गुफ्तगू करना, धीमे लहजे में बात करना, खुश लिबास होना, तलफ़्फ़ुज़ का सही होना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना या सही होना। अगला सवाल है, फ़ेल मचाना, इसके मैनी क्या हैं? शोर मचाना, दुआई देना, ज़ोर ज़ोर से रोना, झूठ मूठ कर रोना। फ़ेल मचाना का माना होता है झूठ मूठ कर रोना। मुहावरा के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी माने दे। तो मुहावरा के लिए ज़रूरी होता है कि उसको मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके मानी जो होते हैं मजाजी होते हैं। अगला सवाल है, रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि मुहावरा भी हो, अपने हकीकी माने दे, अपने मजाजी माने दे, कवायद के मुताबिक हो। तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है अपने हकीकी माने दे। अपने हकीकी माने देता है, यानी कि अहले ज़ुबान जिन मानों में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं वो रोज़मर्रा उन्हीं असूलों के तहत इस्तेमाल करना होता है, तो वो रोज़मर्रा होता है। अगला सवाल है, जौनपुर का काजी ज़रबुल मिसल है, इससे क्या मुराद है? इंतहाई समझदार, तुरंत फ़ैसला देने वाला, यानी कि जल्दी फ़ैसला देने वाला, बेवकूफ़, अहमक, फ़ैसले को लटकाने वाला। तो दुरुस्त ऑप्शन है बेवकूफ़, अहमक। अगला सवाल है, बानमती का कुंबा ज़रबुल मिसल, इससे क्या मुराद है? वाई तबाही लोगों का मजमुआ या मजमा, शोर मचाने वाले लोगों का गिरोह, अदना ज़ात के हिंदुओं का कुंबा, हर उम्र के लोगों का इज़ाम। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वाई तबाही लोगों का मजमा, यानी कि मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। अगला सवाल है, इस्तिलाह नज़म में रेख्ती क्या है? औरतों की तरफ से इज़हार इश्क का नाम है। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। अगला सवाल है, असनाफ़ नज़म में रुबाई कितने शेर पर मुश्तमिल होती है? फ़कत एक शेर पर, दो शेरों पर, चार शेरों पर, छः शेरों पर। तो इसका दुरुस्त जवाब है दो शेरों पर। रुबाई के 4 मिसरे होते हैं और 2 शेर ही होते हैं। अगला सवाल है, असनाफ़ नज़म में कित्ता कितने शेर पर मुश्तमिल है? तो ये पिछली वीडियो में भी इसका ज़िक्र हुआ था। तो कित्ता जो है इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है, जितने कम से कम 2 शेर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं। अगला सवाल है, गज़ल की ज़ुबान कैसी होती है? अलाइम और रमूज़ की ज़ुबान होती है। तो ये दुरुस्त है। बाकी गम व अलम, हिजर फ़राक़ तो होते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो अलाइम और रमूज़ है, यानी कि इशारतन, कनाया, इशारों में बात करना। अगला सवाल है, अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई किसे कहते हैं? मुल्क हालात कलम बंद करना, अहम तारीख़ी वाक़यात लिखना, हरूफ के अदद से साल बरामद करना, तारीख़ी वाक़यात को ज़मानी तरतीब देना। तो दुरुस्त ऑप्शन है हरूफ के अदद से साल बरामद करना। अगला सवाल है, बेनुकत शायरी से क्या मुराद है? तो इसका माना होता है बेहंगम शायरी, यानी कि उसका कोई जो है उरूज़ की पाबंदियों का ख्याल न रखा गया हो। अगला सवाल है, सानेट अंग्रेज़ी सिनफ़ नज़म है जो उर्दू में भी राइज है, इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो 14 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है, हज्व ऐसी सिनफ़ नज़म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो, जबकि कसीदा जो होता है उसमें तारीफ़ बयान की जाती है। अगला सवाल है, गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? तो गज़ल दर गज़ल जो होती है उसी बैर और रदीफ़ काफ़िए में एक और गज़ल कहना जो है गज़ल दर गज़ल कहलाती है। पाबंद नज़म के लिए ज़रूरी है कि काफ़िया, रदीफ़ और काफ़िया, छोटी बैर, तो इसके लिए ज़रूरी काफ़िया होता है पाबंद नज़म के लिए, रदीफ़ लाजमी नहीं है। अगला सवाल है, मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे कारआमद सिनफ़ सुखन कौन सी है? गज़ल, रुबाई, मसनवी, मुसद्दस। तो दुरुस्त ऑप्शन है मसनवी, जबकि मुसद्दस जो होती है ये
6 मिसरों पर हर बंद इसका मुश्तमिल होता है। अगला सवाल है, हाइको जापानी सिन्फ नज़म है और उर्दू में भी मुरवज है, बताइए हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो 2, 4, 6, इनमें से कोई जवाब दुरुस्त नहीं। तो आखिरी जो जवाब है वो ठीक है, क्योंकि ये नज़म जो है 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। उर्दू के हवाले से अगर देखा जाए तो उर्दू में हाइको को मुतारिफ़ कराने वाले जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं। अगला सवाल है किस सिन्फ़ नसर की ज़ुबान गज़ल से करीब तर होती है? मकाला, मज़मून, इंशाइया, खाका। तो इसका दुरुस्त जवाब है इंशाइया। मकाला इल्मी मज़मून को मकाला कहते हैं। अगला सवाल है, जोगी उर्दू शेरी अदब की एक मारूफ नज़म का उन्वान है, ये नज़म किस की तख्लीक है? तो ये नज़म जो है खुशी मोहम्मद नाज़िर की है। अगला सवाल है, जुमला मुकम्मल कीजिए। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर जदीद दौर शायरी तक की सिन्फ शेर की कुदरत कलाम को परखने की कसवट्टी रही है। तो इसका दुरुस्त जवाब है रुबाई। तो रुबाई को जो है शायरी के कमाल के हवाले से अहम जाना जाता था। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया बिलअमूम किस शेरी हयात में लिखा? तो ये मुसद्दस में ही लिखा। मुसल्लस 3 मिसरों की नज़म, यानी कि ऐसी नज़म जिसमें हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, वो मुसल्लस होती है। और मुसद्दस 6 मिसरों पर उसका हर बंद जो है मुश्तमिल होता है। उर्दू में रईसुल अरार किस शायर को कहा जाता है? तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। और सैयदुल अरार हसरत मानी को कहा जाता है। रईसुल अरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो अरार का माना होता है लिबरल, यानी कि आज़ाद ख्याल लोग। अगला सवाल है, बुज़्ज़ अखफ़श की तरकीब उर्दू में किन मानों में इस्तेमाल है? बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला है। तो ये जवाब दुरुस्त है। तो कहा जाता है कि अखफ़श एक मैरे शायरी था या इस किस्म का मैर था। तो वो ज़माने तालिब इल्मी ने उसने एक बकरा पाला हुआ था जिसको सबक सुनाता रहता था, और जब तक वो सर न हिलाता उस वक्त तक सबक सुनाता था। तो इसलिए इसको कहा जाता है बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। अगला सवाल है, गर्ग आश्ती की तरकीब उर्दू में मुस्तअमल है जिसका मफ़हूम है? इसका मफ़हूम होता है बज़ाहिर दोस्ती बबातिन दुश्मनी। गर्ग कहते हैं धोखा देने वाला भेड़िया, इस किस्म का जानवर। अगला सवाल है, ज़ायद सालूस ऐसे ज़ायद को कहा जाता है जो अपनी ज़ाहरी वज़ा कुत्ता से धोखा दे। अगला सवाल है, 9, 13, 22 बताना, यानी कि टाल देना। नालिश करना, ये अदालतों में मुहावरा इस्तेमाल होता है, यह तरकीब इस्तेमाल होती है जिसका माना होता है दावा करना। अगला सवाल है, गतर बूद करना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है खलत मलत कर देना, गड़मड़ कर देना। अगला सवाल है, नखास चढ़ना। इसका माना होता है रुसवाए आम होना। पानी में आग लगाना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? मुतहम्मिल मिजाज को भड़काना। कच्चा चट्ठा खोलना, सही सही हाल बयान करना। अगला सवाल है, फाख्ता उड़ाना। तो इससे मुराद होता है मज़े उड़ाना। अगला सवाल है, दामन तार होना, प्यास बुझ जाना, गम में शरीक होना, आंसू बहाना, गुनाहगार होना। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है गुनाहगार होना। ये मुहावरा अमूमन जो है जनरल एबिलिटी के सवालात के हवाले से पूछा जाता है। नाज़रीन, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।